नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिव ज्योतिष में। आज इस सीरीज में सेकंड जो वीडियो है, पिछली वीडियो में अपने सबसे पहले जो कुंडली के 12 भाव है उनकी सामान्य बेसिक जानकारी चाहिए थी, उनका अपन ने अध्ययन किया था। इस बार कुंडली के 12 भाव के बाद में इन 12 भावों को 12 राशियों और नवग्रहों में किस प्रकार डिवाइड किया गया है या किस प्रकार इनको रखा जाता है, बांटा जाता है, और ग्रहों की कितनी डिग्री अंश होती हैं और उन डिग्री अंश के आधार पर इनको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है और किस किस अवस्था का ग्रह कितना प्रतिशत अपने को परिणाम देता है। इसके साथ ही आज फिर यानी पापक ग्रह और शुभ ग्रह, कौन कौन से पापक ग्रह होते हैं, कौन शुभ ग्रह होते हैं और कौन से मित्र ग्रह आपस में और कौन से आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो इन सारी बातों का विचार या जानकारी, जो सामान्य जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो आज की वीडियो में अपन जानेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपको यदि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लाइक करें, वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर, आगे की ओर। जो अपना आज का वीडियो है, देखिए दर्शकों, ये जो कुंडली के 12 भाव जो पिछली वीडियो में बताए थे कि यहां से जो शुरू किया जाता है लग्न से, जिसको अपन प्रथम भाव बोलते हैं, ये लगन यहां से प्रथम भाव काउंट होगा। आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव ये क्रमवाइज यहां से रहेंगे। लेकिन इनमें जो आज बता रहे हैं कि जो 12 राशियां हैं, जैसे 1 नंबर पे मेष, 2 पे वृष, 3 पे मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, फिर कन्या, 7 पे तुला, वृश्चिक, धनु, 9 पे, 10 पे मकर, 11वें नंबर पे कुंभ और 12 पे मीन। इस प्रकार ये क्रमवाइज 12 राशियां और उनके इनके स्वामी ग्रह जो बनते हैं, जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल बनते हैं। देखिए यहाँ मेष में भी मंगल है और वृश्चिक में, यानी सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां हैं। बाकी जो भी नवग्रह हैं उनको 2-2 राशियां मिली है। 7 नवग्रहों को 2 छाया ग्रह, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। 7 ग्रहों को, 7 में से सूर्य और चंद्रमा को छोड़ देंगे, 5 ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई है। तो कहने का मतलब है कि वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, 5 ग्रह, और सूर्य चंद्रमा एक एक भाव के स्वामी होते हैं और राहु और केतु छाया ग्रह है। इस प्रकार मिलकर 9 ग्रह बनते हैं और 12 राशियां। तो देखिए यहां से, जैसे ये अब 1 नंबर है, ये भाव भी प्रथम भाव है और यहाँ पे 1 नंबर से लग्न शुरू होने से ये, अब यहाँ पे 1 नंबर में देखिए कि कौन सी राशि 1 नंबर पे है, मेष। तो ये कहने का मतलब है ये मेष लगन की कुंडली है। 1 नंबर का मतलब किसी भी कुंडली का अध्ययन करेंगे, जैसे लग्न कुंडली खोलेंगे या जन्मांक चक्र देखेंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ जो लग्न 1 नंबर फर्स्ट खाना रहता है, इस पे नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 1 नंबर है। तो ये 1 नंबर में देखिए क्या है, कौन सी राशि बनती है 1 नंबर से, मेष। तो इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है और इस लगन के स्वामी जो है मंगल, यानी लग्नेश बनते हैं मंगल, यानी ये मंगल से प्रभावित कुंडली है। बताया था ना आपकी पिछली वीडियो में कि लगन किसी भी कुंडली का सर्वे होता है, उसी को आधार मानकर संपूर्ण कुंडली का विवेचन या अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अब ये मेष लगन की कुंडली एक बार इसी पे लेते हैं, फिर एक बार लगन में दूसरी संख्या चेंज करके, परिवर्तन करके भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार यहाँ से 1 से 12 नंबर हो सकते हैं और किस प्रकार राशियों के कौन कौन से भाग विभाग उनको प्राप्त होंगे। ये सारी बातों का भी आगे चलते हैं। तो देखिए 1 नंबर मेष लगन की कुंडली में लग्नेश बन गए मंगल। 2 नंबर जो द्वितीय भाव ये यही रहेंगे, ये तो मान लो 1 नंबर से ही शुरू होगा लगन, तो भाव और राशियां क्रमवाइज ही रह गई। नहीं, आगे जो भी आगे अध्ययन करेंगे उसमें हो सकता है यहाँ पे 1 नंबर की जगह
मान लो 2 नंबर या 3, 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है 12 नंबर तक। लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ यहां से 1 नंबर है तो अगला सीरीज यहाँ पे आएगी। 1 है तो 2, 3, 4 ऐसे, 2 नंबर है तो 2 के बाद में 3, 4, 5 ऐसे। भाव ये काउंट में प्रथम भाव ही बोलेगा, चाहे 2 नंबर लिखा हो यहाँ पे या 3 या 4, कुछ भी हो 12 नंबर तक। तो अपन चल रहे थे मेष लगन की कुंडली है, इसमें लग्नेश मंगल बन गए। 2 नंबर द्वितीय भाव में स्वामी बने कौन, अब ये देखिए आप समझने के लिए। 2 नंबर पे वृष, यानी ये वृष का राशि का स्वामी क्या हुआ, शुक्र। यहाँ पे देखिए राशि है और ये राशि स्वामी है, तो 2 नंबर पे वृष राशि आई, इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तो देखिए जो अपना पिछली वीडियो में अपना पढ़ा था कि द्वितीय भाव दर्शाएगा संचित धन कुटुंब वाणी को, यानी इस मेष लग्न वाले जातक की कुंडली में लग्नेश तो शिव मंगल हो गए और कुटुंब धन और वाणी के स्वामी उनके शुक्र बन गए। शुक्र को एक डिपार्टमेंट ये मिल गया। दूसरे देखिए शुक्र की 7 नंबर राशि तुला राशि, तो 7 नंबर पे जहां पर लिखा हुआ है यहाँ भी शुक्र की भूमिका रहेगी, यानी इस भाग के और इस विभाग के दोनों को, ये दोनों डिपार्टमेंट यानी कुटुंब संचित धन वाणी, और ये बताया था आपको पिछली वीडियो फर्स्ट वीडियो में देखना, दाम्पत्य एवं व्यापार का ग्रह साझेदारी का। तो इस मेष लगन की कुंडली में जातक को संचित धन व कुटुंब का स्वामी बनेगा शुक्र, और दाम्पत्य व व्यापार साझेदारी पार्टनर का, चाहे वो बिजनेस पार्टनर का स्वामी हो या लाइफ पार्टनर का, इनके स्वामी बने शुक्रदेव। तो इस प्रकार इनको डिपार्टमेंट मिल गए। एक एग्जांपल और देता हूं, यानी कि देखिए अब 1-1 नंबर की राशि में बताया था कि सूर्य और चंद्रमा, देखो सूर्य की कहा है सिंह 5 नंबर, तो ये जो विभाग है शिक्षा का मेष लगन की कुंडली में 5 नंबर देखिए सिंह राशि, तो ये डिपार्टमेंट किसका हुआ, सूर्य को, यानी शिक्षा के स्वामी कौन हुए, मेष लगन की कुंडली में शिक्षा का कार्यभार कौन संभालेंगे, सूर्य देव, तो ये सूर्य बनते हैं। और 4 नंबर में देखिए कर्क राशि, ये देखिए कर्क राशि है चंद्रमा, यानी माता भाव का स्वामी सुख भूमि भवन वाहन चतुर्थ, यानी चौथे भाव के स्वामी बनेंगे चंद्रमा। तो इस प्रकार जो राशि बनती है उनके जो स्वामी बनते हैं वो उस घर के स्वामी बनते हैं, जिसमें से 2 राशियां चंद्रमा की कर्क और सूर्य देव की सिंह, इनके 1-1 स्वामी रहेंगे। बाकी की हर ग्रह की 5 ग्रह की 2-2 विभाग है। जैसे शनि देव के देखिए मकर और कुंभ, शनि ग्रह की 2 राशि हैं। तो इस मेष लगन की कुंडली में शनि देव को क्या क्या डिपार्टमेंट मिला हुआ है, एक तो कर्म क्षेत्र, ये आपको 10वां भाव होता है, 10वां भाव कर्म स्थान कर्म, और ये आय भाव, ये किसके अंडर में है, ये शनि देव के अंडर में है, आय व लाभ का विचार, ये यानी शनिदेव देखेंगे मेष लगन की कुंडली में कैरियर के बारे में, और इसको जातक को कैरियर से कर्म के द्वारा जो लाभ देना होगा वो शनि के अंडर में होगा। इस प्रकार ये जिस भाव में जो राशि बनती है उसका स्वामी वो बनता है, उसका मुख्य डिपार्टमेंट विभाग वो हो जाता है। इस प्रकार अब ये चेंज करके एक बार आपको बताएंगे। ये तो अपन ने मेष लगन की कुंडली ले ली, भाव भी ये सेम आ गए, 1 नंबर से स्टार्ट हुआ भाव और लगन के 1 आए। अब देखिए इनको चेंज करेंगे, तो 1 नंबर से अपने लग्न स्टार्ट किया था, यहां से अपन कोई भी 1 नंबर के अलावा 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि ले सकते हैं। कोई भी राशि जन्म कुंडली में आ सकती है, मिल सकती है आपको यहाँ पर। ये कोई जरूरी नहीं कि अपन को 1 नंबर ही लिखा हुआ मिले, प्रथम भाव है तो उसका नंबर भी सीक्वेंस एक ही रहे। यहाँ पे देखिए जैसे मान लो कोई भी ले लो, जैसे 6 नंबर ले लिए 6, तो ये क्या हो गई 6 नंबर पे देखिए कन्या, तो ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। इस प्रकार पकड़ करना है अपने को, कन्या लगन की कुंडली हो गई। यहाँ से सीक्वेंस चलते रहिए क्रम वाइज, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये देखिए लग्न के स्वामी कौन बन गए, बुध देव। कन्या लगन, कन्या के स्वामी कौन बनते हैं, बुध। तो अब बुध के भी 2 राशियां बनती हैं, लग्नेश हो गए इस कुंडली में और मिथुन। 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे क्या आप ऐसे देखिए यहाँ पे 3 पे मिथुन के स्वामी बनते हैं बुध। तो लग्नेश और दशमेश यानी 10वें भाव के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी
और लग्न के स्वामी बुध ग्रह बन गए और कन्या लग्न की कुंडली हो गई। इसी के आधार पर सभी भावों का अपन यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से भाव में कौन से नंबर की राशि आ रही है और उस नंबर की राशि के अनुसार उस राशि का स्वामी कौन सा है, वो उस भाव का स्वामी रहेगा। कहने का मतलब ये है, इस आधार पर अब एक बार आप इनको याद देखोगे, 1 से नंबर तक 12 राशियां याद कर लोगे और उनके स्वामी ग्रह याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार आप इनको रिविजन करोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा। और जैसे देखो एक मेष, दो सिर्फ सिंह और कर्की की एक राशि है, बाकी को जो भी 5 ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर उनको 2 डिपार्टमेंट मिले हैं। इसके बाद चलते हैं ग्रहों की अंश यानी डिग्री और अवस्था और प्रतिशतता। देखिए इनको 6 डिग्री के हिसाब से इनको बांटा गया। 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह रहेगा वो बाल अवस्था का ग्रह कहलाएगा। फिर 6 से 12 कुमार अवस्था का ग्रह कहलाएगा। 12 से 18 युवा, 18 से 24 वृद्ध और 24 से 30 मृत अवस्था का। तो ये अवस्थाएं हैं, जैसे अपने मनुष्य जीवन में व्यक्ति की आयु होती है ना, आयु के अनुसार उनको रूपरेखा दी जाती है कि बालक, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था। वृद्ध अवस्था के बाद में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखो ग्रहों की अवस्था है, ये बाल अवस्था का ग्रह है 0 से 6 डिग्री का। उसके बाद यु कुमार, जैसे अपन बढ़ते हैं वैसे उसी प्रकार ग्रहों की अवस्था है बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। और इनको समझने के लिए सामान्य भाषा में एक बार ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार बालक किसी कार्य को करने में कम सक्षम होता है, उसके बाद थोड़ा उससे ज्यादा कुमार वो होगा तो उससे थोड़ा समझदार होगा, और जो युवा होगा वो समझदार भी होगा और उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता है, क्योंकि वो अवस्था ऐसी अवस्था होगी जिसमें व्यक्ति खूब भाग दौड़ कर सकता है, यानी शरीर उसका पुष्ट रहता है और पूर्ण बलवान रहता है। तो इसी प्रकार ग्रह की ये जो अवस्था है ये पूर्ण बलवान अवस्था है 12 से 18 डिग्री। इस अवस्था का ग्रह अपने को 100% रिजल्ट देगा, ये युवा अवस्था का ग्रह कहलाता है। इसके बाद में ग्रह वृद्ध हो जाता है 18 से 24 वृद्ध अवस्था का, वो 50% रिजल्ट करेगा अपने को। 24 से 30 मृत अवस्था का ये 25% रिजल्ट करेगा। इस प्रकार ये ग्रहों की अवस्था हो गई। इस आधार पर अपने को रिजल्ट मिल देता है कोई भी ग्रह, यानी कि 0 से 6 अवस्था में भी 1 से 2 डिग्री का जो ग्रह है वो ने के बराबर रिजल्ट करेगा। इधर भी 24 से 30 29 और 30 डिग्री के बीच का ग्रह अपन कमजोरी मानेंगे, 28 29 या 30, तो ये बहुत कम रिजल्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये अपने 12 राशि हो गई, नवग्रह ये हो गए 12 राशियों में, और डिग्री अंश प्रतिशतता होगी। अब इसके बाद ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाप ग्रह व शुभ ग्रह होते हैं। देखिए पाप ग्रह की श्रेणी में 1 नंबर पे शनि, राहु, 2 नंबर पे मंगल, केतु और सूर्य हैं। और ये जो सीक्वेंस है 1 नंबर से ये नीचे कम होते हुए, यानी सबसे अधिक जो पाप ग्रह बनते हैं वो है शनि, उसके बाद में उससे थोड़ा कम राहु, फिर उससे थोड़ा कम मंगल, केतु और सूर्य। इस प्रकार वे सीक्वेंस में कम होते हुए, यानी सबसे ज्यादा पाप ग्रह शनि और सबसे कम सूर्य। और शुभ ग्रह की श्रेणी में 2 ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव हैं। देखिए पाप ग्रह को जानना और शुभ ग्रह को जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पाप ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को खराब करते हैं। जैसे मान लो शनि चतुर्थ भाव जो अपनी माता का है और भूमि भवन अपने सुखों को दिखाता है, वाहन को दिखाता है, उस भाव में भौतिक सुख तो देंगे, लेकिन वहां पे बैठकर उस भाव को पाप प्रभाव में कैसे ला देंगे कि माता के साथ वैचारिक मतभेद कराएंगे। और यदि दाम्पत्य भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी लग्न में बैठने से, तो दाम्पत्य में सुखों की कमी लाएंगे। और सूर्य को भी पाप ग्रह की श्रेणी में क्यों गिनाया गया है, हालांकि सूर्य सबसे कम पाप ग्रह की श्रेणी में है। सूर्य भी एक अत्यधिक तेज उष्मा प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है,
और अत्यधिक तेज के कारण जिस भाव में बैठते हैं, जैसे मान लो कुछ भाव विशेष पर ज्यादा लागू होती है सूर्यदेव की, तो पंचम में बैठकर शिक्षा में तो अच्छा रखेंगे जातक को, लेकिन यदि ये स्त्री की कुंडली में रहेगा तो वो शुरुआती संतान में उसको गर्भपात जैसी समस्याएं देगा, क्योंकि सूर्य अत्यधिक गर्म ग्रह है और शुरुआत में जो शुरुआती संतान है उसको खराब करेगा। इसी प्रकार सूर्य यदि दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेगा लग्न में बैठकर, तो उसमें भी दाम्पत्य सुखों में पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होंगे। इसलिए पाप ग्रह को जानना आवश्यक है और शुभ ग्रह को। और देवगुरु जो शुभ ग्रह बनते हैं वो जहां दृष्टि डालते हैं और जहां बैठते हैं उस भाव में शुभता लाते हैं। जैसे मान लो यही ग्रह शुभ ग्रह में देवगुरु बृहस्पति यदि दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो और किसी ग्रह से यदि वो भाव खराब रहेगा तो उस दाम्पत्य को भी संभालने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होती है जो दोषों में कमी लाती है। किसी वजह से कोई दोष हो रहा होगा कुंडली में, उस दोष में कमी लाता है और योग में वृद्धि करता है। तो इस ग्रह की शुभ ग्रह की कोई भी भाव उसमें शुभता आती है दृष्टि डालने से। जैसे देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पति पत्नी में दाम्पत्य सुख और उनमें वैचारिक कोई मतभेद नहीं रहेगा, उनका जो वैवाहिक स्थिति वो अच्छी चलेगी। इस प्रकार ये पाप ग्रह और शुभ ग्रह हैं। अब इन 7 ग्रहों के अलावा बच गए अपने पास चंद्रमा और बुध। चंद्रमा पर बात लागू होती है पक्ष विशेष पर, यानी चंद्रमा पक्ष विशेष पर पाप ग्रह बनते हैं और पक्ष विशेष में शुभ ग्रह बनते हैं। यानी शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होंगे वो शुभ ग्रह कहलाएंगे और कृष्ण पक्ष के जो चंद्रमा होंगे वो पाप ग्रह कहलाएंगे। जैसे शुक्ल पक्ष में अष्टमी से बाद के यानी सप्तमी से बाद के अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा होंगे वो शुभ ग्रह कहलाएंगे, बाकी शेष दिनों में वो पाप ग्रह की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार बुध है वो यदि पाप ग्रह की राशि या पाप ग्रह के साथ बैठने से पाप ग्रह कहलाएंगे और शुभ ग्रह के साथ बैठने से शुभ ग्रह कहलाएंगे, चंद्रमा और बुध। इसके बाद में चलते हैं पाप ग्रह और शुभ ग्रह के बाद में ग्रहों को 2 ग्रुप में बांटते हैं, जिसमें एक फर्स्ट ग्रुप में है अपने पास सूर्य, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। सेकंड ग्रुप में रखते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये देखो दोनों ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप वाले आपस में अति मित्र हैं और सेकंड ग्रुप वाले आपस में अति मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं और इधर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र है। और ये फर्स्ट ग्रुप वाले सेकंड ग्रुप वाले से एंटी ग्रुप है, यानी सेकंड की फर्स्ट वाले से नहीं बनती और फर्स्ट वाले ग्रुप में जो ग्रह हैं उनकी सेकंड ग्रुप वाले ग्रहों से नहीं बनती। ये आपस में एंटी ग्रुप है। लेकिन जो बुध ग्रह है दोनों के बीच उनकी दोनों ग्रुप में मित्रता है, यानी वो सेकंड ग्रुप वाले से भी मित्रता रखते हैं और सेकंड ग्रुप में जो ग्रह बैठे हैं उनसे भी मित्रता रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले में सिर्फ चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु हैं, बाकी सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ेंगे, चंद्रमा और मंगल से इनकी शत्रुता है, बाकी फर्स्ट ग्रुप में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति से इनकी मित्रता है और सेकंड ग्रुप में 4 ग्रहों से शुक्र, शनि, राहु, केतु से मित्रता है। इस प्रकार बुध दोनों ग्रहों से मित्रवत व्यवहार है, सिर्फ चंद्रमा और मंगल को छोड़कर। इस प्रकार अपन ने आज की वीडियो में कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें 12 भावों में 12 राशियों को बैठाकर 12 राशि के हिसाब से कौन सी राशि लग्न में आने से किस लग्न की कुंडली बनती है और उस लग्न के आधार पर उस कुंडली में किस भाव के स्वामी कौन कौन से ग्रह बनते हैं और उसके बाद में ग्रहों की डिग्री अंश के आधार पर उनकी अवस्थाएं कितनी होती है और कितनी प्रतिशतता कौन कौन सी अवस्था का ग्रह कितनी प्रतिशत अपने को रिजल्ट करता है और पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, उसके बाद में मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने ये जाना। इसी प्रकार ये कुंडली विश्लेषण की जो वीडियो है उसमें ज्योतिषीय जानकारी के लिए लगातार बने रहिए। आगे और तीसरी वीडियो में अपन
ग्रहों की उच्च अवस्था और नीच अवस्था के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा ग्रह किस किस राशि में उच्च अवस्था का होता है और किस राशि में नीच राशि का होता है। तब तक के लिए नमस्कार।